सौजन्य से आजाद हॉस्पिटल इंदिरा नगर उन्नाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टाइम न्यूज। कानपुर राष्ट्रीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जैगम नकवी से समाजवादी कार्यालय सभा कानपुर में राष्ट्रीय सचिव शिक्षक सभा तरुण कुमार से हुई खास बात। सभा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर तरुण कुमार ने साधा बीजेपी पर निशाना। आजाद टाइम न्यूज यूपी श्रवण कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। आजाद टाइम न्यूज चैनल पे मैं इस समय मौजूद हूँ कानपुर सभा कार्यालय में। यहाँ पर हमारे नवनियुक्त डॉक्टर तरुण जी राष्ट्रीय सभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। ये शिक्षक महासभा संघ के। आइए जानते हैं ये कानपुर सभा के लिए क्या क्या कर रहे हैं और जानकारी इनसे लेना चाहिए। हाँ, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी समस्या है बीजेपी की गवर्नमेंट रहने के कारण। अभी जल्दी में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव में पूरी समाजवादी पार्टी तन मन से लगी हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई और जनता ने समाजवादी पार्टी में विश्वास दिखाया और भारत की तीसरी पार्टी के रूप में स्थापित। सभी कार्यकर्ताओं, सभी पदाधिकारियों में जबरदस्त रोष है और हमें उम्मीद है कि हम उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतेंगे। डॉक्टर तरुण जी ये बताएं, आप राष्ट्रीय सभा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं शिक्षा सभा के, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ये शिक्षा की कमियों को किस तरह से दूर करेंगे? देखिए, शिक्षा तो बीजेपी ने समाप्ति कर दी है इस भारत में। NEP 2020 जो लागू की गई है उसमें खामियां हैं, खामियों का अंबार है। 2 बार परीक्षा होती है, लगभग 3 महीने का समय परीक्षा में चला जाता है। 90 दिन की पढ़ाई चलती है एक सेमेस्टर में, 90 180 दिन, और उसमें एडमिशन का प्रोसेस पूरे वर्ष चलता रहता है और फेल होने का कोई नाम नहीं है। नेक्स्ट क्लास में बच्चे को प्रमोट किया जाता है और बच्चा फिर 3rd सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाता है, वो फेल नहीं होता। लास्ट में सारे जितने भी सेमेस्टर हैं वो पास करते हैं। तो बच्चे के दिल से शिक्षा का भय समाप्त हो गया। बच्चा आज बिल्कुल नहीं डर रहा। बच्चा अगर कॉलेज भी जाता है तो वो जो इनकी नीतियां हैं टैबलेट और मोबाइल बांटने की, उसके अंतर्गत जाता है। शिक्षा क्षेत्र में एक सबसे बड़ा इन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन करना जो शुरू किया है वो सबसे बड़ा नुकसानदायक है सरकार के लिए और इस भारतवर्ष के लिए। जैसा कि सब लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। एक नई स्कीम चली है ऑटोनॉमस महाविद्यालय के लिए कि एफिलिएटेड महाविद्यालय समाप्त करने में। ये लोग चाहते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से एम्प्लॉय का भला ना करे। OPS की स्कीम है, उसको लागू नहीं करना चाहते। उसकी जगह NPS लगाई, वो बिल्कुल खराब थी। आज और देखा जाए तो UPS लागू की, वो इससे भी खराब है। अब बताइए कर्मचारी क्या करे? कर्मचारी समय से कॉलेज जाता है और आता है, लेकिन बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इनकी नीतियाँ इतनी गंदी हैं छात्रों के लिए कि वो छात्र पढ़ ही नहीं सकता। उसका भय समाप्त कर दिया गया है। और शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग बजट के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये सारी शिक्षा प्राइवेट हो जाए और इसका व्यवसायीकरण कर दे, जिससे शिक्षा इस देश की समाप्त हो जाएगी। जबकि चाणक्य ने कहा है कि अगर शिक्षा देश की खराब है तो शिक्षा का विकास समाप्त हो जाएगा। जहाँ तक OPS का सवाल है, OPS इन्हें लागू करनी चाहिए। सभी यूनियंस के कर्मचारी और इस भारतवर्ष के ज़्यादातर कर्मचारी जो 2005 के बाद नियुक्त हुए हैं, वो सब पेंशन चाहते हैं और OPS पेंशन चाहते हैं। वो OPS पेंशन चाहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। वो स्कीम सबसे बेटर है और वही इनको सभी कर्मचारियों को देना चाहिए। और शिक्षा का तो मैं बता ही चुका हूँ। एक लाइन में ये समझ लीजिए, शिक्षा
व्यवस्था कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि बच्चे उसमें अच्छी शिक्षा करें और अच्छी शिक्षा और कॉलेज में मिल सके। यही शिक्षा का आज ये मेरिट है और यही डीमेरिट है। आप देखिए सभी परेशान हैं, शिक्षा बच्चे परेशान, शिक्षक परेशान है। तरुण आपके आने पर गरीब छात्राओं के लिए आप क्या देखिए, सार द्वारा पहले से चलता चला आया है कि सरकारी महाविद्यालय, सरकारी माध्यमिक विद्यालय या प्राइमरी विद्यालय इसलिए स्थापित किए गए थे देश आज़ाद होने के बाद में कि इनकी फीस कम हो, गरीब बच्चे यहाँ पढ़ें। और गरीब बच्चे पढ़ के पिछले सालों में देश आज़ाद होने से आज तक काबिल भी हुए हैं और यही देश चला रहा है ज़्यादातर सरकारी महाविद्यालय के बच्चे। लेकिन अब ये चाहते हैं कि सरकारी महाविद्यालय बंद करें, माध्यमिक विद्यालय भी बंद करें, अनुदानित महाविद्यालय बंद करें, प्राइमरी को भी ये बंद करना चाहते हैं, उसमें नई नई नीतियाँ लगा करके। अगर सरकारी महाविद्यालय या सरकारी माध्यमिक इंटर कॉलेज सरकारी तंत्र शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहेगा तो मुझे तो नहीं लगता कि शिक्षा पनप पाएगी। इसका व्यवसायीकरण हो जाएगा, डिग्रियाँ बेचने लगेंगे। आप जानते ही हैं, जैसे पिछले दिनों में कुछ पेपर आरओ, एआरओ, लोक सेवा आयोग या अन्य एग्जाम हुए हैं, उनमें सबका कहीं ना कहीं एनटीए कराती है और वो सब लीक आउट, ज़्यादातर पेपर लीक आउट हुए हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो गांव के गरीब बच्चे हैं, वो बेचारे कहीं कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है और ना ही कोई टेक्निक है, एंट्रेंस एग्जाम की टेक्निक है। सिर्फ ये एक ही चीज़ चाहते हैं, वो है प्राइवेटाइजेशन। वो गलत, हमारी नीति में वो गलत। राष्ट्रीय महासचिव जी, आप जैसा बता रहे हैं, एक प्रश्न और आपसे मैं पूछना है कि आपकी पार्टी सरकार आने पर ये जो देश में नफरत की आग फैली है, इसको किस तरह से आप लोग देखेंगे, किस तरह से आप लोग इसको कम करने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक